हर हर महादेव, जय श्री राम सभी साधकों को। तो भैया लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया आपने 2 मार्ग तो बता दिए और 2 मार्ग आपने बताए नहीं। तो मार्ग तो आपने समझा दिया, लेकिन करना क्या है लोगों की समझ में नहीं आया कि अभी तक करना क्या है। भैया एक सीधा सा रास्ता बता दीजिए कि करना क्या है। तो मैं आज उन लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पितृ साधना, पितृ साधना का अब आप एक तो बात रही साधना की, और एक दूसरे है कि कर्म कांड करने क्या होते हैं। सबसे पहले मैं पितरों के बारे में बताऊंगा आपको। पितरों का आपने सिर्फ अमावस के दिन उनका भोजन निकालना है और भी अंगारी करनी है। पितरों का आपको पता होना चाहिए। उतने ही दीपक आपको जलाने हैं। उन दीपक के सामने आपको एक गाय के गोबर का उपला लेकर उसको अंगारी में तब्दील कर लेना है, और उस अंगारी पे घी से, देसी घी से जो छोड़कर, और उस भोग को, जो मैंने आपको भोग बताए थे पितरों के लिए, वह भोग आपको उस अंगारी पर देने हैं। वह भोग आपको पता करने हैं कि आपके घर के हर मनुष्य का अपने अपने घरों में अलग अलग भोग चलता है। किसी घर में खीर पूरी चलती है, किसी में हलवा चल रहा है, तो किसी में सिंपल रोटी चल रही है, किसी में 5 पतासे चल रहे हैं। तो जो भी आपके घर के भोग हैं वो भोग आपको संगारी पर देने हैं। अच्छा, कुछ लोगों के घर में क्या हो रहा है कि हर रविवार के दिन पितरों के भोग दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये भोग देने बंद कर दें। हर रविवार के दिन पितरों के भोग मत दें, क्योंकि पितर हमारे पितृलोक में वास कर रहे हैं। उनको हमने पूजा पाठ भक्ति से भोग दे करके उनको हमने अपने लोक में, पितृलोक से भगवान के जो जहाँ पर उनको सदगति मिलती है वहाँ पर हम लोगों को उनको उतारना है भक्ति भाव से। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, रविवार के रविवार उनको भोग दे रहे हैं। वो भोग से क्या होगा, वो जो पितृलोक में है वो पितृलोक से प्रेत लोक में आ जाएंगे। दे रहे हैं उनको, या पूरी पकौड़ियाँ उनको जो खिला रहे हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है कि वो उनको वो जो सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक सुख साधन है, वो उनको नीचे खींच लाते हैं। तो पितृलोक से प्रेत लोक में लाने के बजाय पितृलोक से उस परमात्मा के लोक में उनको सदगति देना है। तो मैं उन सभी साधकों को, उन सभी लोगों को आज मना करना चाहता हूँ कि भाई आप संडे के संडे या रविवार के रविवार उनको भोग मना दें। सिर्फ अमावस्या में उनके भोग दें और दिवाली या होली पर उनके कपड़े आदि निकालें, ठीक है। दूसरा मार्ग मैंने आपको समझाया था कुल देवी का मार्ग। कुल देवी का मार्ग बिल्कुल आसान है। कुल देवी देखो, वो तो माँ तो एक जगह जननी है। माँ अपने बच्चे के लिए, उसके लिए चाहे बच्चा कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए बच्चा बच्चा ही होता है। कुल देवी का आपको क्या करना है कि सिंपल सा तरीका, अपने घर के मंदिर में एक दिया उनके लिए जरूर जलाएं। डेली एक दिया कुल देवी के नाम का आपके घर में जलेगा। जो भी दीपक जलता है वह कुल देवी का ही होता है। अगर आप कुल देवी के लिए आपके दीपक जला रहे हैं तो समझिए आपकी सारी विपदाएं, सारी मुसीबतें आपकी कुल देवी हर लेती है। डेली आपको जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो, देसी घी का जला सकते हैं, देसी घी का जलाइए, नहीं तो तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं घर में, ठीक है। और डेली आप देखिए, मैं आप ये नहीं कहना चाहूँगा कि भाई डेली आप उसमें अच्छे से अच्छा भोग उनको दें। जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार, जो आपको मतलब आज आपने पूरी खिला दी, 1 दिन खिलाई, 2 दिन खिलाई, 3 दिन खिलाई, चौथे दिन आपको लगा कि नहीं अब पूरी हम कहाँ से खिलाएं, रोज़ रोज़ हम पूरी नहीं खिला सकते। तो देखिए सिंपल सा उपाय है, आप अपने कुलदेव का एक छोटा सा भोग तैयार करें। छोटा सा भोग आप कर सकते हैं, इसमें एक पताशे का भोग भी आप कर सकते हैं। पताशे का भोग सबसे उत्तम माना गया है। पताशे के भोग में, पताशे पे आप इलायची और 1 लौंग, 2 इलायची, 1 इलायची, 2 लौंग और 1 पताशा, यह भोग आप नित्य उनको देना शुरू करें। पताशे को ज़्यादा महंगे नहीं आते आपके, 1 पताशे में कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं है। घर का कोई भी इंसान दिया जलाए और उनको 1 पताशे का भोग दे दे, ठीक है। कुल देवी आपकी इसमें खुश रहेगी। जब आपको आप यह नित्य का नियम बन जाएगा तो आपकी कुल देवी भी इसी पर ही राजी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा था आपका खेड़े क्षेत्रपाल का। खेड़े क्षेत्रपाल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। खेड़े को आप मनाने का तरीका एक ही है, हर रविवार के रविवार आपके अपने नगर क्षेत्रपाल के खेड़े पर जाएं। वहाँ पर उनको कच्ची लस्सी बनाकर, कच्ची लस्सी मैं आपको बताऊँ, पानी में कच्चा दूध मतलब जो गर्म, बिना गर्म किया होता है, वो आपने दूध उसमें थोड़ा सा मिलाना है, वो एक लस्सी तैयार हो जाती है, उसको कच्ची लस्सी बोलते हैं।
जिससे देवी देवता पहले पितर आदि सब नहलाए जाते थे, वो आपको उससे नहलाना है। और नहलाने के बाद उनका दिया दीपक जलाना है। और उनके उनके खेड़े पर ज़्यादातर पताशे का भोग ज़्यादा लगता है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा महंगा भोग ना लगाएं, भोग वही लगाएं जिसको आप नित्य प्रति या नियम के अनुसार दे सकें और आपकी जेब पे भी ज़्यादा असर ना पड़े। तो आपको वही 5 पताशे का भोग उनको लगाना होता है। और देसी घी का दीपक खेड़े का जलता है, उसमें तेल का नहीं जलेगा, देसी घी का दीपक आपको जलाना है। और खेड़े को नहला के आप संडे के संडे ये नित्य कर्म करें तो अवश्य ही आपके खेड़े महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा था आपका कुल देवता का भोग। कुल देवता आपके देखिए, खेड़े क्षेत्रपाल अगर आपने बना लिए तो आपको कुल देवता बनाने की जरूरत नहीं है। खेड़े क्षेत्रपाल के साथ साथ ही हमारे घर के कुल देवता भी चलते हैं। अगर आपने कुल देवता को बना लिया या खेड़े क्षेत्रपाल को बना लिया, दोनों में से किसी को भी एक को बना लिया तो दोनों ही एक साथ ही राजी हो जाते हैं। ठीक है, इनसे आप हो गई आपकी चारों शक्ति सिद्ध। और बात रही आपकी पांचवी शक्ति की, तो पांचवी शक्ति के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये मैं आपको आपके आने वाली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। और इंतज़ार करिए, यह शक्ति आपकी चारों शक्तियों को अपने वश में कर लेगी और चारों शक्ति आपके अधिकार में आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगी अगर आपने इस पांचवी शक्ति को मना लिया तो इसके लिए आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।